नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम महाकाव्य काल से संबंधित और बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और महाकाव्य काल से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो जो वत्स महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी आपकी कौशाम्बी थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। वत्स महाजनपद की राजधानी आपकी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में आपके प्रयागराज के निकट स्थित है। और जो अवंती महाजनपद है इसकी राजधानी आपकी उज्जैन तथा कुशीनगर थी। और जो मल महाजनपद है इसकी राजधानी आपकी पावापुरी थी। तो ध्यान रखना, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, अवंती महाजनपद की राजधानी आपकी उज्जैन और कुशीनगर, और मल महाजनपद की राजधानी आपकी पावापुरी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध था। तो जो बिंबिसार का जो संबंध था यह आपके हर्यक वंश से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। हर्यक वंश का बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की थी और इनको आपके श्रेणिक उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा था। और इनका जो समय था यह आपके 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इनका समय रहा था। और अजातशत्रु बिंबिसार का ही पुत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जो गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये आपके प्राचीन काल में आपके मगध के नाम से जाना जाता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। प्राचीन काल में आपके गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध या वर्तमान बिहार के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, जो प्राचीन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों का पहला महाजनपद कौन सा था। तो 16 महाजनपदों में जो पहला जनपद था या आपके मगध महाजनपद था या मगध जनपद था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। 16 महाजनपदों का प्रथम जो जनपद था यह आपका मगध था। और बौद्ध ग्रंथ जो था अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है आपका भगवती सूत्र, इसमें आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। और यह उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। तो नल दमयंती ताल जो है ये आपके उत्तराखंड की जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। नल दमयंती ताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और नल दमयंती की कथा पौराणिक और महाकाव्य काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी थी। तो जो मगध महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी ये आपकी पाटलिपुत्र थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी आपकी गिरिव्रज या राजगीर थी, या यूँ बोले कि पाटलिपुत्र में थी। और मगध का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में मिलता है। और मगध की जो प्राचीन राजधानी थी आपकी राजगृह थी। और जो मगध महाजनपद था ये आपकी 5 पहाड़ियों से गिरा हुआ था। मगध महाजनपद के उत्तर में तो आपकी गंगा थी, दक्षिण में इसका विंध्य पर्वत था, पूर्व में इसमें चंपा नदी और पश्चिम में इसमें सोन नदी तक ये फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष ने अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की थी। तो जो महाजनपदों के मध्य में जो संघर्ष हुआ था जिसमें जो अवंती महाजनपद था इस पे जो अंतिम रूप से जो विजय प्राप्त की थी आपके शिशुनाग जी ने प्राप्त की थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। मगध साम्राज्य के शिशुनाग ने अवंती महाजनपद के नंदीवर्धन को पराजित कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और शिशुनाग का जो समय रहा था यहाँ पे 413 ईसा पूर्व से लेकर 395 ईसा पूर्व तक रहा था। और इससे आगे हम जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। और इससे संबंधित पहला सवाल कह रहा है कि अष्टांगिक मार्ग कौन शामिल नहीं था। तो जो अष्टांगिक मार्ग है इसका संबंध आपके बौद्ध धर्म से है और इसमें आपके सम्यक आजीवन भी शामिल था, सम्यक संकल्प भी शामिल था, सम्यक दृष्टि भी शामिल थी, लेकिन मध्यमा प्रतिपदा इसमें शामिल नहीं था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण शिक्षण अष्टांगिक मार्ग है जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताया गया था। और यह मार्ग 4 आर्य सत्य का हिस्सा है। और अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग थे। इसमें आपकी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो जो 4 आर्य सत्य का जो सिद्धांत है ये शिक्षा भी है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का जो शिक्षा का जो सिद्धांत है ये भी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अहिंसा का जो सिद्धांत है ये भी आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है, लेकिन जो पंच अणुव्रत है इसका संबंध आपके बौद्ध धर्म से नहीं बल्कि इसका संबंध आपके जैन धर्म से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में चार बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को चार आर्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य है। इसमें आपके सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और अष्टांगिक मार्ग में शिक्षा प्रदान की गई है। और जो पंच अणुव्रत का संबंध है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है, तो जो जूनागढ़ अभिलेख है ये इसको आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसकी जो लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है और यह अभिलेख प्राचीन काल का पहला विस्तृत और शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। तो ध्यान रखना जो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध आपके रुद्रदामन से है और इसकी जो लिपि आपकी ब्राह्मी है और संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो जो मगध के जो पहले महान सम्राट थे ये आपके मगध सम्राट था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। मगध भारत में प्रथम महान सम्राट मगध सम्राट हैं और यह मगध साम्राज्य भारत में आपके 400 BC से लेकर 320 BC तक इसने शासन किया था। मगध साम्राज्य था आपके दो महान काव्य आपके रामायण और महाभारत का उल्लेख भी किया गया है। यूँ बोले कि मगध साम्राज्य की जानकारी हमें रामायण और महाभारत से भी मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितनवासल चित्र की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो जो सितनवासल जो चित्रकला या जो गुफा है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सितनवास की गुफाएं जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये आपके जो तमिलनाडु का जो पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है और ये आपकी 2री शताब्दी में निर्मित की गई थी और एक तमिल श्रवण गुफा परिसर है जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन करा कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे आपके ऋषभदेव या आदिनाथ हैं को माना जाता है और 23वें नंबर के जो तीर्थकर थे आपके पार्श्वनाथ थे और महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थकर हुए थे। अगला क्वेश्चन करा कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह आपके लुम्बिनी में हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता का नाम आपके शुद्धोधन था और माता का नाम आपकी महामाया था और इनका जो पिता थे ये आपके शाक्य कुल के प्रधान थे और 29 साल की एज में बुद्ध ने गृह त्याग किया था यानी घर छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो जो तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी आपके मेगालिपुत्र किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन आपके अशोक के शासनकाल में हुआ था और इस बौद्ध संगीत का आयोजन आपके पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपके मोगालिपुत्र तिस के द्वारा की गई थी और ये बौद्ध संगीत आपके 250 ईसा पूर्व में हुई थी और इसमें आपके अभिधम पिटक को भी जोड़ा गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलिंद पन्नों के अनुसार किस बौद्ध भिक्षु से राजा मिलिंद ने प्रश्न पूछा था? तो मिलिंद पन्नों के अनुसार जो बौद्ध भिक्षु से जो राजा मिलिंद से जो प्रश्न पूछा था ये आपके नागसेन ने पूछे थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। मिलिंद पन्नों बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर मिलिंद के मध्य आपके बौद्ध धर्म से संबंधित संवाद का संकलन है और इसे आपके नागसेन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन करा कि तीर्थकर महावीर की प्रतिमा की पहचान चिन्ह क्या है? तो महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है ये आपका सिंह है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जो अजितनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका हाथी है। जो ऋषभदेव है इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये आपका वृक्षभ था और जो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह आपका सिंह है और जो पार्श्वनाथ है इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका सर्पपर्ण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ का जो संबंध है ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है और इसमें आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। सुत्त पिटक में आपके बौद्ध धर्म के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। विनय पिटक में आपके दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार के नियम दिए गए हैं
और जो अभिधम पिटक है इसमें आपके दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना त्रिपिटक, पहले तो ये ध्यान रखना त्रिपिटक कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना आपके एक तो सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा आपका अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक में आपके बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं और विनय पिटक में आपके दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार के नियम दिए गए हैं और अभिधम पिटक में आपके दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था यह आपके सारनाथ में दिया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था और बुद्ध का यह प्रवचन सुख पिटक में संरक्षित है और इस घटना को आपके धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखना जो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था इस घटना को आपके धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो जो बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटकों में से जो विनय पिटक है इसमें आपके बौद्ध संघ के जो जीवन के जो नियम दिए गए इसमें दिए गए हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। विनय पिटक आपके बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में से पहला पिटक है और विनय पिटक में आपके भिक्षुओं और योगिनों के लिए संघ जीवन एवं दैनिक आचार विचार और कार्यों से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर महावीर का निधन हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो निधन हुआ था यह आपके पावापुरी में हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे और इनका जन्म आपके 540 ईसा पूर्व में आपके कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और बचपन का नाम इनका वर्धमान था। महावीर ने अपने उपदेश जो दिए थे आपके प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए थे और 72 साल की एज में इन्होंने 72 साल की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी या इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध मत पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है। तो बौद्ध मत में जो पातिमोक्ष का जो अभिप्राय है आपके संघ के नियम से संबंधित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। बौद्ध मत के थेरवाद मत में आपके पातिमोक्ष का तात्पर्य आपके मठवासियों के अनुशासन से संबंधित है। नियमावली अर्थात संघ के नियमों से हैं जो कि विनय पिटक के सुत्त विभंग से नियत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22वें तीर्थकर कौन थे। तो जो 22वें तीर्थकर थे ये आपके अरिष्टनेमी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। तो जो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर थे ये आपके अरिष्टनेमी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये आपका शंख था। जो नेमिनाथ थे आपके 21वें तीर्थकर थे और जो पार्श्वनाथ थे ये आपके 23वें तीर्थकर थे और ऋषभदेव जो थे आपके पहले तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडग्राम का आधुनिक नाम क्या है जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो कुंडग्राम का जो आधुनिक नाम है ये आपका वैशाली है और इसी वैशाली में आपके महात्मा स्वामी जी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो थे आपके महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में आपके कुंडग्राम बिहार में हुआ था और यात्रिक कुल में हुआ था। इनका जन्म आपके यात्रिक कुल में हुआ था और इनके बचपन का नाम आपके वर्धमान था और कुंडग्राम वर्तमान आपके वैशाली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है। तो जो ताबो मठ है ये आपका एक बौद्ध स्थल है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। ताबो मठ प्रसिद्ध बौद्ध मठ है और ये आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थकर थे। तो जो 23वें नंबर के जो जैन तीर्थकर हुए थे ये आपके पार्श्वनाथ हुए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था यह आपका सांप था या सर्प था और जो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे आपके महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है। तो बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर जो तिब्बती भाषा में जो लेख मिला है ये आपके उत्तरकाशी के बड़ाहाट से मिला है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख बड़ाहाट की प्रतिमा पर मिला है। बड़ाहाट जिसे वर्तमान में आपको उत्तरकाशी के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तराखंड के पौराणिक नगरों में से एक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है। तो जो पार्श्वनाथ का जो मंदिर है ये आपके जैनियों से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पार्श्वनाथ मंदिर आपके जैन धर्म से संबंधित है
और यह मंदिर आपके राजस्थान में स्थित है और ये आपके पार्श्वनाथ जो थे आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता है वह किस पुस्तक में अंकित है। तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाले जो व्यक्तियों को जो जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, ये इनके जो नियम है ये आपके विनय पिटक में अंकित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। विनय पिटक में वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के लिए बनाए गए हैं। इनमें बताया गया है कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों को प्रतिदिन जीवन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सुत्त पिटक में आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है और अभिधम्म पिटक में आपके धर्म और उसके क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का साधक नहीं है। तो जो अष्टांगिक बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है ये आपके इसमें आपके सम्यक दृष्टि भी शामिल है, सम्यक संकल्प भी शामिल है, सम्यक कर्मांत भी शामिल है, लेकिन सम्यक व्यवहार इसमें शामिल नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था, या यूँ बोले कि अष्टांगिक मार्ग का संदेश दिया था। और ये अष्टांगिक मार्ग में आपके सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। तो ये आपके अष्टांगिक मार्ग या यूँ बोले 8 मार्ग है आपको मोक्ष को प्राप्त करने के। और इससे आगे हम मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे।